जय हिंद। आप सार पल पल न्यूज़ देख रहे हैं साथियों। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मंडी उधमपुर के सबसे पोर्स इलाके यानी कि मॉडल टाउन की तस्वीर है और उसके अंदर बने हुए हुड्डा कम्युनिटी सेंटर की तस्वीर है, यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए सामुदायिक केंद्र की तस्वीरें हैं, जो कि लगभग 2006 में बनना शुरू हुआ था और 2007 में बनकर तैयार हो चुका था। और इसका मुख्य काम होता है कि जो संपर्क के हैं लगा लीजिए या फिर जो मॉडल टाउन है, यहाँ के लोग इसमें सामूहिक कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे विवाह शादियाँ हैं या फिर कोई अन्य रिंग सेरेमनी का काम है या कोई और जो प्रोग्राम होते हैं वो इसमें कर सकते हैं या कर सकते थे, माफ़ कीजिए, कर सकते थे, कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अब इसके हालात इतने जर्जर हो चुके हैं कि सिर्फ इसमें जो दीवारें हैं वही बची है। बाकी और इसमें जो बाकी सारे शीशे लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, वो कुछ शरारती तत्वों ने हैं वो तोड़ दिए हैं। देख सकते हैं आप, शीशे हैं ये बिखरे हुए हैं। और जो इस पे यहाँ बोर्ड लगा हुआ था सामुदायिक केंद्र का, जिसमें लाइटिंग के द्वारा वो शाम के टाइम में वो जलता हुआ दिखाई देता था कि यहाँ सामुदायिक केंद्र है, वो भी तोड़ दिया गया है। और इसमें जो मुख्य गेट है वो भी टूटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो आवारा पशु है उनका अड्डा बन चुका है। उनका आप यहाँ देखेंगे मलमूत्र आपको दिखाई देगा। वो जो बिजली के बोर्ड वगैरह थे वो भी यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। ये पहला कमरा है, इसका ये हालात देख लीजिए, इसके ये हालात इसके बने हुए हैं। और इसमें जो टॉयलेट बाथरूम है उनके भी जो वॉश बेसिन वगैरह है वो भी उखाड़ दिए गए, उनको बुरी तरह उखाड़ा गया है। ये बिजली के बोर्ड है उनको भी उखाड़ दिया गया। इसके जिम्मेवार हम भी उतने ही जिम्मेवार है जितना कि हुड्डा डिपार्टमेंट है। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इसकी अगर कोई तोड़ फोड़ कर रहा है तो उसको रोकें। ये शायद इसका किचन है, तो किचन का भी बहुत बुरा हाल है। किचन के भी जितने भी शीशे हैं या फिर इसके जो सिंक वगैरह थे वो सारे के सारे टूटे हुए हैं। और 2006 में ये बनना शुरू हुआ था, 2007 में ये बनकर तैयार हो गया था और उसके बाद में ये लगभग 2012 तक चला था और उसमें 30-40 प्रोग्राम भी हुए, शादियाँ हुई थी 30-40। और उसके बाद में मॉडल टाउन की कमेटी है उसने बाद में फिर अपनी जिम्मेवारी है उससे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि हुड्डा डिपार्टमेंट को इसका जो कार्यभार था उनको वापस सौंप दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ना तो इसके रिपेयरिंग का कोई काम हो रहा था और ना ही ऊपर जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा के जो अधिकारी है वो उनकी कोई सुनवाई कर रहे थे। तो अगर हम ये कहें कि जो आम जनता, गरीब जनता, किसानों का या व्यापारियों का, दुकानदारों का, सभी का जो टैक्स का पैसा है यानी करोड़ों रुपए हैं वो सरकार की और हुड्डा डिपार्टमेंट के अधिकारियों की अनदेखी के चलते स्वाह हो चुके हैं। और ये जो बड़ा ही खूबसूरत कम्युनिटी सेंटर था जो 2006-07 में बना था, ये अब खंडर में तब्दील हो चुका है। तो जो हरियाणा का हुड्डा डिपार्टमेंट है उसकी बनती है उतनी जिम्मेवारी हम लोगों की भी बनती है, क्योंकि हम भी इसमें कहीं ना कहीं इसके टूटने के बराबर के भागीदार हैं। क्योंकि हमने किसी ने भी नहीं इसमें नहीं रोका कि इसको टूटने से बचाया जाए। और आवारा पशुओं का तो अड्डा बन ही चुका है और साथ में यहाँ अगर हो सकता है तो कुछ जो शरारती तत्व है वो आते हैं, नशा वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ जितनी भी फैसिलिटी सरकार ने दी थी या पूरा डिपार्टमेंट ने ये बनाया था, तो उसके बाद में इसका इतना बुरा हाल है कि इसमें प्रोग्राम तो क्या, वैसे ही आदमी अगर कोई घूमने आए तो मुझे भी मास्क की ज़रूरत पड़ रही क्योंकि नीचे काफ़ी बदबू आ रही थी, तो इसलिए मैंने मास्क लगा लिया। और ऊपर का ये पोर्शन है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बची है। गेट है वो गेट भी ख़राब हो चुके हैं और जो शीशों के खिड़कियां लगी हुई थी वो भी अब बुरी तरह टूट चुकी है। तो हमारा काम है मुद्दों का उठाना और आपका काम है उनको सरकार तक पहुंचाना। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, ये हुड्डा डिपार्टमेंट के अधिकारी है उन तक पहुंचेगा या सरकार तक पहुंचेगा। जो सरकार, हरियाणा सरकार कह रही है कि हम हरियाणा में विकास कर रहे हैं, हरियाणा सरकार जो विकास के बड़े बड़े बातें करती है, विकास के दावे करती है, विकास करना तो दूर की बात है। हरियाणा आदमपुर में जो चीज़ें बनी हुई है या हरियाणा में जो मैं कहूँ वो चीज़ें बनी हुई, लगभग इन चीज़ों का सभी जगह यही हाल मिलेगा। तो अगर खासकर आदमपुर की बात करूँ, जैसे हुड्डा पार्क है, चाहे ये हुड्डा कम्युनिटी सेंटर है, तो उन सभी का यही हाल है। हुड्डा पार्क में है तो 6-6 महीनों तक उसमें घास नहीं काटी जाती है। अगर बरसात हो जाती है तो उसका 2-2 महीने या 1 महीना 3 महीने उसमें पानी नहीं निकाला जाता है। तो इसका जो हुड्डा डिपार्टमेंट है उसका सबसे बदतर हालत है और उस पर हरियाणा सरकार है कोई ध्यान नहीं दे रही है, खास करके मंडी उधमपुर पे है। तो उसमें चाहे आप सड़कें ले लीजिए, सीवरेज की समस्या है, बहुत सी और भी समस्याएं हैं। उनमें इस प्रकार के जो पूरे समाज के लिए चीज़ें बनाई गई है उसमें साथ में समाज के लोग भी इन चीज़ों को तोड़ रहे हैं और साथ में जो अधिकारी हैं वो भी इन चीज़ों के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने ना तो यहाँ पे कोई जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रखा हुआ है
और ना ही कोई केयर टेकर है जो यहाँ साफ़ सफाई वगैरह कर सके या कोई इन चीज़ों का ध्यान रख सके। तो ऐसे में सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और हुड्डा डिपार्टमेंट को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बनती है। आम जनता के खून पसीने की कमाई है, उनका टैक्स दिया हुआ है, तभी ये बिल्डिंगें बन के तैयार हुई है। और सरकार आगे भी बिल्डिंगें बनाने की बात कर रही है कि हम अलग अलग जगहों पर हुड्डा डिपार्टमेंट की जो हुड्डा की जो बिल्डिंग है या जो कम्युनिटी सेंटर है उनको बनाएंगे। तो उनको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, जब ये बनी हुई है, ये इनके भी मेंटेनेंस सरकार नहीं कर पा रही है। और साफ तौर पर कहा जाए कि सरकार और हुड्डा डिपार्टमेंट की अनदेखी के कारण ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है ये स्वाहा हो चुकी है, ये खंडर बन चुकी है। यानी आदमपुर का सबसे पोर्स इलाका और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी मेरे हिसाब से, सरकारी बिल्डिंग है ये। और जो कोई भी है इसमें, चाहे गरीब परिवार है या मध्यम वर्गीय परिवार है या अमीर परिवार, इसमें कोई भी अपने जो विवाह शादी के प्रोग्राम है वो कर सकता था। परंतु अब इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हुड्डा डिपार्टमेंट और हरियाणा सरकार की आंखें नहीं खुलेगी, ये तब तक ऐसे ही खंडर के रूप में बना रहेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हरियाणा सरकार तक और हुड्डा डिपार्टमेंट तक पहुंचे और उनकी आंख खुले। तो ये जो मंडी आदमपुर का जो कम्युनिटी सेंटर है, सामुदायिक केंद्र है, उसका जो काम है दोबारा से शुरू करवा के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए और साफ़ सफाई जो कर्मचारी है वो भी रखा जा सके।